Assalamualaikum student of SNFs class 4. Now open your book Amazing Science. लेक्चर नंबर 13 यूनिट नंबर 11 है हमारे पास फोर्स एंड मशीन। यूनिट नंबर 11 है फोर्स एंड मशीन। पेज 88 प्लस 89 की रीडिंग रह गई थी हमारी, वो हमने करनी है। लेक्चर नंबर 13 है आज। काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। अब हम सिंपल मशीन की काइंड्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर व्हेन अ स्पून इज़ यूज्ड टू ओपन द लिड ऑफ ए कैन द स्पून इज़ एक्टिंग एज अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ लीवर। जब हम किसी कैन का ढक्कन खोलने के लिए, लिड होता है ढक्कन खोलने के लिए, किसी स्पून का इस्तेमाल करते हैं, तो जो स्पून होता है वो कैसे एक्ट कर होता है? मशीन, सिंपल मशीन के तौर पर एक्ट कर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ टिन कैन विद योर फिंगर्स, अगर आप उस टिन को, वो जो पेप्सी के टिन मिलते हैं, ठीक है, उनको कैन जो मिलता है उसको आप फिंगर से खोलने की कोशिश करते हैं, यू विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स। तो आप क्या करते हो? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो उस पर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है आपको उस पर। अ स्पून एक्टिंग एज अ लीवर मेक्स योर वर्क ईजियर। अब जब हम उसके लिए स्पून यूज़ करते हैं तो हम अपने स्पून से उसे ईजीली ओपन कर सकते हैं। तो वो मतलब एक्ट कैसे कर रहे होते हैं? हमारे पास एज अ लीवर एक्ट कर रहा होता है, इसलिए हमारे वो काम को आसान कर देता है। ठीक है, सिंपल मशीन्स हम यूज़ करते हैं कोई भी घर में, तो वो एज अ लीवर हमारे काम कर रहे होते हैं, जो हमारे काम को, वर्क को ईजी कर देते हैं। अ लीवर हैज़ एन आर्म दैट कैन टर्न ऑन अ पॉइंट कॉल्ड अ फिल्क्रम। अच्छा, लीवर का ना एक आर्म होता है जो एक टर्न ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर उसे टर्न करता है, जिसे क्या बोलते हैं? फिल्क्रम करते हैं। मैं यू फिट वन एज ऑफ द स्पून अंडर द लिड। आप जब उस लिड ढक्कन के किसी एज में उसे स्पून को फिट कर देते हैं, द एज ऑफ द कैन इज़ द फिल्क्रम। अब जो एज होगा, वो इस कैन का जो एज होगा, अब देखना, ये मैं कैन बनाती हूँ आपके सामने, ठीक है, उसके ऊपर एक ऊपर ऐसा सा बना होता है, ठीक है, जिसके हम फिंगर डाल के उस कैन को, ढक्कन को, लिड को खोल सकते हैं। अगर उस एज के अंदर हम, ठीक है, स्पून फिट कर देते हैं, तो वो जो एज होगा वो हमारा क्या होगा? फिल्क्रम, एज अ फिल्क्रम वर्कर होगा वो। द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ योर हैंड, आप अपने हाथ की जो डाउनवर्ड फोर्स, अब समझो ये ले आप स्पून है, ठीक है, अब हम उसके डाउनवर्ड फोर्स हम जब लगा रहे होंगे अपने हैंड की, ऑन द हैंडल इज़ द एफर्ट बीइंग अप्लाइड, और हम जो उस पर एफर्ट कर रहे होंगे, अप्लाइड कर रहे होंगे, इट पुशेस द एंड ऑफ द स्पून अंडर द लिड द लोड अप। ठीक है, जब हम डाउनवर्ड अपने हैंड की फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उस एज पर, ठीक है, और क्या हो गया? हम उस पर अपने हाथ की पुश से हम उसे खींच के उस ढक्कन को खोल सकते हैं। ये हमारा लोड अप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और सीसा, अब आपको पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? सीसा है, व्हील बारो है, पेयर ऑफ सीज़र आर ऑल लीवर्स। अब देखो, पेयर ऑफ सीज़र है, और अब इसके अंदर हम दोनों अपनी उंगलियां, एक थंब, ठीक है, और 2 फिंगर्स इसके अंदर डालते हैं और अपने हैंड से इसे खोलते हैं सीज़र को, तो हम एज अ लीवर अपना काम कर रहे होते हैं। ये जो सीज़र है ये एज अ लीवर काम कर रही है हमारे साथ। सीसा में हम बच्चे बैठ जाते हैं एक साइड पे, एक साइड, जहाँ पे हैवी लोड होता है वो उधर से क्या होता है? सीसा हमारे पास नीचे हो जाता है, ठीक है, और जो दूसरा लो लोड में होता है बच्चा, वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे व्हील बारो है, व्हील बारो अब जो है इससे भी हम क्या करते हैं? बैरो, इसमें क्या हो रहा होता है कि एक आदमी अपने हाथ से इसे खींचता है, पुश करता है या पुल करता है, तो क्या होता है? हम अपने इस पर अपना एफर्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और ये व्हील बारो एज अ लीवर काम कर रहा है, ठीक है। लीवर सिस्टम्स इन आवर बॉडीज़, हमारे बॉडीज़ में लीवर सिस्टम कैसे है? लीवर सिस्टम इन आवर बॉडीज़, देयर आर मैनी लीवर सिस्टम इन आवर बॉडीज़ टू। द एल्बो एंड एंकल जॉइंट्स आर 2 एग्जाम्पल। एल्बो, अब ये देखो, आपको कोहनी नज़र आ रही होगी, हमारी बॉडी में लीवर सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एल्बो, इसकी 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एल्बो एंड एंकल। एंकल हमारा टखना होता है पाँव का, ठीक है, पॉइंट, पाँव और लेग्स जॉइंट जो होता है ना, वहाँ जिस से मिल रहे होते हैं, वो हमारा एंकल है। और एल्बो कोहनी, अब देखो यहाँ पे हमारे ये बाजू और ये मिल रहे हैं मसल्स, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट बन रहा है हमारा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ये लीवर सिस्टम है हमारा। इन दी एल्बो द जॉइंट एक्ट एज अ फिल्क्रम। अब एल्बो में क्या है? जो जॉइंट है वो एज अ क्या काम कर रहा है? फिल्क्रम काम कर रहा है। एंड द वेट ऑफ द फोर आर्म एंड द ऑब्जेक्ट हेल्ड बाय द फोर आर्म एक्ट एज अ लोड। अच्छा, अब जो बाजू का वज़न है और जो हम कोई चीज़ उठाते हैं उसका वज़न होता है, वो एज अ लोड वर्कर होता है। द एफर्ट इज अप्लाइड बाय द 2 मसल्स इन द अपर आर्म। अब जो एफर्ट अप्लाइड हो रहा होता है वो हमारे ये जो मसल्स है ना, ये ऊपर इस बाजू में,
अपर आर्म में मसल्स हमारे उस पर अप्लाइड हो रहा होता है, ठीक है। उठाते तो हम हैंड से हैं, लेकिन हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं, हमारे स्ट्रेच हो रहे होते हैं मसल्स, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को लोड को उठा सकते हैं किसी के साथ भी भारी हो। फोर्सेस वर्क इन पेयर्स। अब देखो फोर्सेस क्या है, पेयर्स के तौर पर काम करती है। फोर्सेस ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, हम किसी फोर्सेस क्या करती हैं, हमेशा पेयर के तौर पर काम करती हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट उस वक्त काम कर रहे होते हैं। हम एक्शन दे रहे होते हैं, आगे से हमें रिएक्शन मिल रहा होता है, और ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है। जैसे अब सीज़र का एग्जांपल ले लें, हम सीज़र यूज़ करते हैं कपड़े पे, ठीक है। इधर से हम एक्शन दे रहे होते हैं, आगे से हमें रिएक्शन मिल रहा होता है कि कपड़ा कट हो रहा होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन स्पेस रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, ठीक है। ये जो एक्शन रिएक्शन का प्रिंसिपल है ये यूज़ कहाँ होता है, स्पेस रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स में। देयर इंजन्स एक्सपेल हॉट गैसेज एंड द रिएक्शन पुशेस देम इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो उनके इंजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट गैसेस को एक्सपेल निकाल रहे होते हैं, ठीक है, खारिज कर रहे होते हैं, और रिएक्शन हमें क्या मिल रहा होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं। अब इंजन से हमारा गैस निकल रही होती है, एरोप्लेन है ये समझ लें, ठीक है। अब इंजन्स इनके नीचे इधर बने होते हैं, यहाँ से गैसेस एक्सपेल हो रही होती हैं, और एरोप्लेन का जो होता है, रॉकेट्स का जो होता है, ठीक है, डायरेक्शन किस साइड पे हो रही है, तो अपोजिट साइड पे आगे की तरफ ये लोग मूव कर रहे होते हैं। इट्स मीन ये क्या है, रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे एक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन दे रहे हैं। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है, अप्लाई होती है। मसल्स आल्सो वर्क इन पेयर्स। अब जो मसल्स हैं ये भी हमारे क्या कर रहे हैं, पेयर्स में वर्क कर रहे होते हैं। व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट्स दी अदर रिलैक्सेस। अगर एक मसल काम कर रहा है तो अदर मसल्स क्या हो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम हाथ से कोई लोड उठा रहे हैं भारी, तो हमारे बाजू के मसल्स क्या हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी के दूसरे मसल्स हैं वो क्या हैं, रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। इसी तरह सेम अगर हम चल रहे हैं, लोड उठाया हुआ साथ चल रहे हैं, तो हमारे लेग्स के मसल्स भी साथ साथ काम कर रहे हैं, और हमारे बाजू के मसल्स भी साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बॉडी के एक्स्ट्रा जो और मसल्स हैं वो क्या हैं, रिलैक्स पोजीशन में है हमेशा। क्या इधर क्या बता रहे हैं कि अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स वी कैन मूव आवर आर्म्स एंड लेग्स इजीली। इन मसल्स की वजह से ही हम अपनी बाजू को और अपनी लेग्स को क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं इजीली। अगर ये मसल्स ना होते ना तो हमारी बॉडीज़ बिल्कुल स्ट्रेट होती, ठीक है। इन मसल्स की वजह से ही हमारी बॉडीज़ एक्ट करती, जॉइंट की वजह से हमारे बाजू इधर इस तरह हम टर्न कर सकते हैं, इसे मोड़ सकते हैं। लेग्स को भी हम जॉइंट की वजह से ही हम अपने बैठ सकते हैं। अगर जॉइंट ना होते तो हम ना ही बैठ सकते, बिल्कुल हम सीधे होते, खड़े होते, ठीक है ना, हम पाँव के बल बैठ सकते, बिल्कुल सीधे हमारी टांगें रहती हैं। इन जॉइंट्स की वजह से, इन मसल्स की वजह से हम अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। पुली, नेक्स्ट पुली पर क्या है, पुली क्या है, अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन। पुली एक सिंपल मशीन है विच इज़ मेड अप ऑफ व्हील्स, ये व्हील्स से बनी होती है, ठीक है। द व्हील ऑफ ए पुली टर्न्स ऑन ए एक्सल, और जो पुली की जो व्हील है वो एक एक्सल पे टर्न कर रही होती है, ठीक है। एक पॉइंट होता है उसका, उस पर टर्न कर रही होती है। दिस इज़ अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स आवर रोप, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ अ ग्रूव अराउंड द रिम ऑफ द पुली विच होल्ड्स अ रोप। अच्छा, एक नाली सी होती है, नाली ग्रूव होता है, नाली रिम पर एक घेरा सा बना होता है, ठीक है। पुली के घेरे पर एक नाली सी बनी है, ठीक है, विच होल्ड्स अ रोप, जहाँ से हम क्या करते हैं, इस रोप को गुजारते हैं, ठीक है। इस रोप को गुजारते हैं, रस्सी को गुजारते हैं। व्हेन द रोप इज़ पुल्ड, जब इस रोप को खींचा जाता है, द पुली, अब जो पुली क्या कर रही है, इस पुली के थ्रू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हैवी लोड क्या है, लटकाया गया ना, यहाँ पे लिफ्ट किया गया है, वो हमारे पास ऊपर उठाता है, ठीक है, ऊपर हमारे पास उठाया है। ये पुली हम मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं, अब आप देखो वेल में हम यूज़ करते हैं, कुएँ, ठीक है। कहीं आपने कुआं देखा हो, कुआं में आपने क्या किया देखा होगा कि पुली सी लगी होती है और रोप भी लगी होती है, एक साइड पे उसकी बाल्टी लटकाई जाती है, ठीक है। और हम उस बाल्टी को अंदर नीचे भेजते हैं वेल में, ठीक है, कुएं में, और एक बंदा या आदमी जो भी है वो क्या करता है, एक साइड से इस रोप को खींचता है, तो दूसरी साइड से हमारे पास क्या होता है, पानी की बाल्टी जो है भरी हुई ऊपर हमारे पास लिफ्ट हो आती है, ठीक है, ऊपर उठाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, पुली भी एज आ एक्शन एंड रिएक्शन काम कर रही है। हम एक्शन देते हैं तो आगे से हमें रिएक्शन क्या मिलता है, हमें पानी मिल जाता है, ठीक है।
पुली में हम क्या कर रहे हैं, एक्सल फिक्स टर्न होना है, व्हील ऑफ ए पुली टर्न्स होना है एक्सल में टर्न्स करती है, और ये किससे बनी होती है, व्हील से बनी होती है। ठीक है, ये सिंपल मशीन है। इसके जो नाली में है उसमें क्या होता है, ये जो पुली की नाली से बनी होती है उसमें क्या है, एक रिम, पुली के रिम में ना, ठीक है, रोप लटकाई जाती है जिसके थ्रू हम रोप को खींचते हैं और क्या होता है, हमारे पास हैवी लोड लिफ्ट होता है। ओके स्टूडेंट ऑफ एसएलएस, आज के लेक्चर में हमारे पास यही था, लीवर सिस्टम्स पढ़ना था, बॉडी में हमारा लीवर सिस्टम क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, और पुली के बारे में हमने पढ़ा है। आज की हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, लेक्चर नंबर 13। ठीक है, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।